हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मीठी मठरी जो बहुत टेस्टी बनती है और इतनी क्रंची बनेगी। आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाओगे कि वास्तव में इतनी अच्छी बनी है। बहुत टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी। एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे से ढेर सारी मठरी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसमें चुटकी भर नमक डाल देते हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देते हैं। 1 चम्मच जमा हुआ घी डाल देते हैं। अगर पिघला हुआ डाल रहे हो तो 3 चम्मच डाल दोगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैदे के अंदर घी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। जिसे आप मुट्ठी बांधो ना तो आटे के अंदर मुट्ठी बन जानी चाहिए। इस तरीके से मुट्ठी बंध रही है, इसका मतलब इसमें मोयन एकदम परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से डो लगा के तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, बीच का तैयार किया है। इस तरीके से डो लगा के तैयार कर लिया है। मीडियम आटा लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। अब इस आटे को कोई बड़े बर्तन से ढक देते हैं जिससे इसके ऊपर पपड़ी ना आए। तब तक एक साटा बना के तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच घी लिया है मैंने जो जमा हुआ है। आप पिघला हुआ भी ले सकते हो। अब इसके अंदर 3 चम्मच चावल का आटा डाल देते हैं। आप मैदा भी ले सकते हो। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स अच्छे से करेंगे। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये साटा तैयार हो गया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। मैदे को रेस्ट करते हुए आधा घंटा हो गया है। अब इस डो को एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। अच्छे से मसल लिया है। अब इस मैदे की छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेते हैं जिससे बेलने में आसानी होगी। इस तरीके से सारी तोड़ के तैयार कर लेते हैं। अब इसमें एक लोई लेते हैं जिसको मसल के अच्छे से लोई बना लेते हैं। अब इसको चकले पे बेल लेते हैं। जिस तरीके से पूड़ी बेलते हैं उसी तरीके से बेलेंगे, पर इसको जितना पतला कर सकते हैं उतना पतला करेंगे इसको। इस तरीके से मैंने फैला के इसकी बड़ी पूड़ी बना ली है और एकदम पतली बनाई है। अब इसके ऊपर जो साटा तैयार करके रखा था वो थोड़ा सा इस पे लगा देते हैं और चारों तरफ लगाएंगे और अच्छे से फैलाएंगे। इस तरीके से पूरी रोटी पे फैला दिया है साटा। अब इसमें चाकू से या पिज़्ज़ा कटर से इसमें कट लगा देते हैं और पूरा कट नहीं लगाएंगे। साइड की कॉर्नर इसमें चिपकी हुई रहनी चाहिए। बीच बीच में से कट लगा देते हैं इस तरीके से। एकदम पतला पतला कट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटा कट नहीं लगाएंगे। और इसी तरीके से कट लगा लेते हैं पूरी रोटी पे ही। इस तरीके से पूरे कट लगा लिए हैं और बीच में कहीं से भी इसमें जॉइंट नहीं टूटा है। और अब इसमें साइड की कॉर्नर है, इस तरीके से उठा लेते हैं और उठा के एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। और इस तरीके से सारी इकट्ठा कर लिया है। अब इसको साइड में पूरी को उठा के और इसमें राउंड शेप में घुमा देते हैं। ये इस तरीके से घुमा के और पराठा जैसे लोई बनाते हैं ना उसी तरीके से इसको इस तरीके से दबा देते हैं गोल आकार में। और हल्का सा हाथ से दबा देते हैं ताकि इसका जॉइंट एकदम चिपक जाए, वो खुले ना। और इस तरीके से इसको एकदम दबा के और साइड में रख देते हैं। और इसी तरीके से दूसरा भी बेल लेते हैं। इसमें भी ऊपर से इसी तरीके से साटा लगा लेते हैं। अब इसमें भी साटा लगा लिया है। अब इसी तरीके से उसमें भी कट कर लेते हैं पिज़्ज़ा कटर से। इस तरीके से सारा कट कर लेते हैं। कॉर्नर को कट नहीं करेंगे, उसमें जॉइंट में ही रखेंगे और बीच में से ही कट करेंगे। और इस तरीके से कट कर लिया है। और अब इसको वापस उठा लेते हैं इसी तरीके से। इस तरीके से उठा के इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसको उठा के और फिर इसको वापस से रोल कर लेते हैं। और उसी तरीके से जैसे पराठे की लोई बनाते हैं उसी तरीके से वापस इसको बना देते हैं और इसकी साइड की कॉर्नर को दबा देते हैं। और ये देख सकते हो इस तरीके से गोल बना के तैयार कर लिए। इसी तरीके से सारी बना के तैयार कर लिए मैंने। तेल गरम होने के लिए चढ़ा रखा है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं कर रखा है, मीडियम गरम कर रखा है। अब इसमें जितनी आ रही है उतनी इसमें डाल देते हैं मटरी। इस तरीके से इसमें सारी मटरी डाल दी है। अब इसको मीडियम आंच पे अच्छे से पकाएंगे। मीडियम आंच पे पकाने से क्या अच्छे से पक जाएगी, अंदर से भी पकेगी
तेज आंच पे ऊपर से पक जाएगी, अंदर से अच्छे से पकेगी नहीं, एकदम कच्ची कच्ची सी रह जाएगी। इसलिए मीडियम आंच पे अच्छे से पकाना है, जिसे अंदर से और बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाए। अब जैसे पक के ऊपर आई है, अब इसको झारे से पलट देंगे और इनको अब इस तरीके से अलट पलट करते हुए अच्छे से सेकेंगे, जिससे दोनों साइड से अच्छे से सिक जाए। जैसे जैसे पकते जा रहे हैं इसमें कलर चेंज होता जा रहा है और इस तरीके से इनको अच्छे से पकाएंगे। मटरी अच्छे से पक गई है और आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है, और इसी कलर में रखेंगे। और अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। अच्छे से पक गई है। इसी तरीके से सारी मटरी निकाल ली है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक मटरी ठंडी हो रही है तब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक कढ़ाई ली है जिसमें 1 कटोरी शक्कर डाली है, आधा कटोरी इसमें पानी डाला है। अब इसमें अच्छे से मिक्स करते हैं, शक्कर जब तक घुल ना जाए। अब इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और अब इस तरीके से इसमें अच्छे से उबाल आ गया है और शक्कर इसमें घुल गई है। उसके बाद में 2-3 मिनट और पकाएंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है इसमें। अब इसमें थोड़ी सी केसर डाल देते हैं और इसमें 1 चुटकी भर इसमें फूड कलर डाल देते हैं, जिसमें अच्छा कलर आ जाए। 3 मिनट हो गए हैं और चाशनी तैयार हो गई है। इसमें कोई तार नहीं बनाया, हल्की सी चिपचिपी सी रखी है और हाथ में लेके ऐसे चेक करें तो चिपचिपी सी है। और इसी तरीके से आपको भी चाशनी इसी तरीके से बनानी है। थोड़ी सी चाशनी को ठंडा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। और अब ये चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई है। अब जो मटरी बना के रखी थी वो इसमें डाल देते हैं, जितनी आ रही है उतनी डाल देते हैं। और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, 2 मिनट के लिए इसके अंदर रखेंगे। अब इसमें पलट देते हैं। अब इसको वापस पलट देते हैं। 2-3 मिनट हो गई है, मटरी के अंदर चाशनी अच्छे से सोख गई है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारी मैंने मटरी प्लेट में निकाल ली है। अब इसमें बाकी बची हुई वो भी चाशनी में डाल देंगे, जिससे वो भी अच्छे से भीग जाएगी। और ये इस तरीके से मटरी बनाओगे बहुत टेस्टी बनती है। और एक बार इस तरीके से बना के देखना, सच्ची बता रही हूँ, बहुत टेस्टी मटरी बन के तैयार हुई है। अब प्लेट में सर्व कर देते हैं। इसमें चांदी का वर्क लगा के रखा है। अब इसमें थोड़ी सी पिस्ता की टुकड़ी डाल देते हैं, जिसे दिखने में बहुत सुंदर दिखे और एकदम रस भरी मटरी बन के तैयार हुई है। इस तरीके से आप भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनी है। और आप देख सकते हो कितनी अच्छी मटरी बन के तैयार हुई है। देख के ही लग रहा है ना बालूशाही कोई फेल कर रही है। इस तरीके से ये मटरी बन के तैयार हुई है, बहुत टेस्टी बनी है। इस तरीके से आप भी होली पे बनाना, बहुत टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप भी मटरी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।